By this lecture, I am going to start a fresh topic, projectile motion. तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा मजा आने वाला है। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम बॉल को किक मारते हैं तो ये कुछ इस तरीके का जो पाथ है ये फॉलो करेगी एंड दिस पाथ इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट thrown or projected into the air subject to only the acceleration of gravity। तो अभी के लिए एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्सिबल मान रहा हूँ। तो इसका जो भी ओवरऑल मोशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मोशन इन 2D का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर मोशन एक प्लेन में हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा लेंथ के अराउंड भी आगे जा रहा है और वो कुछ हाइट भी कवर कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग और ज्यादा डीप डाइव जाएं उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना है, लाइक व्हाट इज लॉन्च एंगल, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ पर कुछ ये है। द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च। तो प्रोजेक्टाइल को आप जिस एंगल से प्रोजेक्ट करते हो उसी को बोला जाता है लॉन्च एंगल। दूसरा है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर कुछ ये मेंशन्ड है। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हो गया जिस वेलोसिटी से आप इसको लॉन्च कर रहे हो, है ना? तो इस वेलोसिटी को ही बोला जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। देखो बालको, होता क्या है कि अगर आप इसको यू वेलोसिटी से लॉन्च कर रहे हो तो पूरी जर्नी में इसकी स्पीड यू नहीं रहती है, इसकी स्पीड बदलती रहती है। तो लेट्स से किसी एक फिक्स टाइम पर इसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो इस वेलोसिटी को बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी, दैट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमारा स्मॉल जी रहने वाला है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है और अगर क्वेश्चन अलाउ करता है तो 10 ले लेना। अच्छा, अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम पूरा चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग मान के चलेंगे, है ना? कुछ अजम्पशंस जो है वो हम लोग लेकर चलेंगे, वो क्या होंगे? एच मैक्स एंड रेंज इज वेरी वेरी लेस देन अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में हमारी मैक्सिमम हाइट या रेंज की जो वैल्यू होगी वो काफी कम होगी। रेंज हमारी ना ये वाली डिस्टेंस रहने वाली है। ओके, अर्थ सरफेस इज अज्यूम्ड टू बी फ्लैट ओवर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हम अर्थ की सरफेस को फ्लैट मानेंगे क्योंकि बहुत दूर हम प्रोजेक्ट नहीं करते, तो अर्थ को फ्लैट मान सकते हैं। और एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। तो इस पूरे चैप्टर में हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ओके, हम प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट्स ब्रेकडाउन। ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन इज कंसिडर्ड एज वेक्टर सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर का काफी यूज करने वाले हैं। ऑफ टू साइमल्टेनियस एंड इंडिपेंडेंट रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस होगा और एक वर्टिकल मोशन डिस्कस होगा, दोनों अलग अलग डिस्कस होंगे। प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल बनाते हुए। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, थीटा के बिना वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। और किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी बदलकर वी एक्स और वी वाई हो गई। ये मैक्सिमम हाइट है, जैसा कि आप देख सकते हो ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पर हमारी कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं रह जाती, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है। अब ऑब्वियसली आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा सर जी इस बात को प्रूव करो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ओके, तो आई एम गोइंग टू प्रूव इट। सी, अगर मैं ये बोलूं कि ये अपनी हाइट अचीव कर रहा है, हाइट अचीव कर रहा है, तो हाइट किस वेलोसिटी की वजह से अचीव कर रहा है? ऑब्वियसली यू साइन थीटा की वजह से। तो यू साइन थीटा पूरी जर्नी में घटता जाता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो यू साइन थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पर ज्यादा होगी, इस पॉइंट पर थोड़ा कम हो जाएगी और इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। सर आपको कैसे पता जीरो हो जाएगी? देखो, अगर यू साइन थीटा की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं होती तो इस फुटबॉल को और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं रहा। तो इट क्लियरली इंडिकेट कि यू साइन थीटा वाला जो पार्ट है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पक्का जीरो हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और हाईएस्ट पॉइंट के बाद वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। जहां पहले वर्टिकल वेलोसिटी फुटबॉल को ऊपर की तरफ ले जाने का ट्राई कर रही थी, वहीं हाईएस्ट पॉइंट के बाद अब वर्टिकल वेलोसिटी इसको नीचे ले जाने का ट्राई करेगी। अच्छा, एक चीज और,
इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है u, वही वेलोसिटी हमको फाइनल पॉइंट पर देखने को मिलती है। मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू u। ओके, लेकिन मिडवे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के अलावा जो वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी जो होगी, वो बदलती रहेगी, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। सर आप कैसे कह सकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी? अरे भाई, वेलोसिटी बदलती कब है? वेलोसिटी बदलती है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर मैं लेट से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती। इन अनदर वर्ड, वेलोसिटी का चेंज तभी हो सकता है जब उसके ऊपर फोर्स लगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई फोर्स ही नहीं होता। हालांकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो एयर रेजिस्टेंस होता है, बट यहाँ पर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्सिबल मानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स रहता ही नहीं है। और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी भी नहीं बदलती। तो इन दी इंटायर जर्नी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहने वाली है। ओके बालकों, तो होपफुली ये वाली बात आपको चमक गई होगी। पढ़ना है सर। क्या हुआ इसको हमको पढ़ना है सर। सर पढ़ना है जो हम गरीब हाँ, तो पढ़ने में क्या हैं। दिक्कत हम गरीब हैं सर, हमको अच्छा गरीब को पढ़ाने के लिए तो हम सब इंतजार ये चाहिए सर, और क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है समझिए जरा सर अब टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो, अभी के लिए हम लोग ना इतना ज्यादा डेरिवेशन वगैरह में नहीं पढ़ेंगे। आप लोग ज्यादा अपना दिमाग खर्च मत करना, आप लोगों के पास है भी नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अभी के लिए तो रट लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। और u साइन थीटा मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, तो इसको हम यू वाई भी बोल सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, विच इज नथिंग बट यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। एंड रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं याद तो वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहने वाला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहने वाला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला एक ये भी होता है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। रट लिया, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है एंड मैक्सिमम हाइट बतानी है एंड रेंज बतानी है। ओके सर जी, मैं इसको सॉल्व करेंगी हमारी रामकली जी। तो सर जी देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बालकों, चलो भैया वैल्यू वैल्यू लगा दो। तो टी की जगह T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ यू इज गिवन टू मी एज 50 और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। जी की जगह पर इन लोगों ने बोला है 10 लगा लो। चलो भैया, जीरो से जीरो काट दो। तो द टी की वैल्यू इज 2 5 10, साइन 60 की वैल्यू रहती है √3/2। 2 से ये 10 कट गया 5 टाइम्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ जाएगा 5√3 सेकेंड। ओके बालकों, नाउ लेट्स ट्राई इट्स मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, रट लेना भाई। तो u की वैल्यू इज 50, 50 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2g की जगह पर लिख दो 10। चलो भाई, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3/4। और यहाँ पर तो अपना 20 है, जीरो से जीरो कट गया। ओके, से चलो 250 का मर्डर करते हैं तो 125 आ जाएगा। 125 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 4। चलो भैया मर्डर करो इसका। 4 9 जा 36, 1 कैरी 15 हो जाएगा। 4 3 जा 12,
डी बचेगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 93.75 मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। और लास्ट पार्ट में बालकों हमको बताना है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलिए भैया वैल्यू वैल्यू लगा दो। तो यू स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, तो 50 को 2 बार लिख दिया। 2 साइन थीटा 2 साइन 60, साइन 60 इज अंडर रूट 3 अपॉन 2, कॉस 60 इज 1 अपॉन 2, और जी की जगह पर आ जाएगा 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स। 25 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा। 125 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये हो गया बालकों आपकी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आएगा, रुको जरा सब्र करो। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम रेंज की बात चल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक बॉल को थ्रो किया है। लेट्स से तीनों केस में वेलोसिटी को मैंने फिक्स रखा है यू, यू एंड यू। बट इन द फर्स्ट केस एंगल इज 15 डिग्री, इन द सेकंड केस एंगल इज 30 डिग्री, इन द थर्ड केस एंगल इज 45 डिग्री। तो एज यू कैन सी 45 डिग्री के केस में जो रेंज आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा आ रही है। ऐसा ही होता है। सर जी ऐसा क्यों होता है, बताते हैं। देखो भैया रेंज का फॉर्मूला है ये। अब इसमें मेरे पास ज्यादा तो लिबर्टी बची नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने बोला सर यू बदल नहीं सकते। ठीक है भैया नहीं बदल सकते। फिर आप लोगों ने बोला कि सर एंगल बदल सकते हो। मैंने कहा ठीक है भैया एंगल बदल लेते हैं। तो रेंज जो होगी वो साइन 2 थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि 1 होता है साइन 90 पर। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो अगर आप रेंज मैक्सिमम रखना चाहते हो, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपका भाला काफी दूर तक जाए, है जैसे कि नीरज चोपड़ा ने किया था ओलंपिक के टाइम पर, तो उनको जो एंगल रखना होगा वो रखना होगा 45 डिग्री। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल रेंज विल बी सेम। तो देखो जरा, अगर आपने 15 डिग्री और 75 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को फेंका होता, ऑब्वियसली वेलोसिटी को सेम रखना है, तो आपकी रेंज सेम आती। इन द सेम मैनर 30 डिग्री और 60 डिग्री पर भी रेंज कैसी आती है, सेम आती है। और 45 डिग्री पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेंज मैक्सिमम आती है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थीटा और 90 माइनस थीटा पर थ्रो करोगे तो उस केस में रेंज हमारी सेम आती है। अगर एक एंगल 1 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 89 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल अगर 10 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 90 माइनस 10 यानी कि 80 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा ये चीज इस पर भी लागू होती है, 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा। ओके, तो इन दोनों केस में भी रेंज हमारी सेम होती है। ओके चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला हमको पता है। अगर आप थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो रेंज मैक्सिमम आएगी, जिसका फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी रहने वाला है। कंडीशन टू ऑब्टेन सेम रेंज एंड एच मैक्सिमम। तो मान लेते हैं कि हमारी हाइट जो है वो मैक्सिमम है और रेंज हमारी इक्वल है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कंडीशन होगी कि रेंज और हाइट बराबर हो जाए, है ना। तो वो कंडीशन ये होती है कि रेंज और हाइट को बराबर रखो। तो जब हमारा tan थीटा की वैल्यू 4 होगी, यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4 होगी, तो उस केस में हमारी हाइट और रेंज बराबर आती है। tan इनवर्स 4 की रफली वैल्यू 76 डिग्री होती है। तो 76 डिग्री के केस में ऐसा होता है कि रेंज और हाइट इक्वल आ जाती है। The range of a projectile when fired at 75 degree with the horizontal is 0.5 kilometer. What will be its range when it is fired at 45 degree with the same speed? ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। तो रेंज पहले केस में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू इज 75 डिग्री, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज की वैल्यू जो दी है फर्स्ट केस में वो 0.5 किलोमीटर है। यू स्क्वायर ये हो गया साइन 2 इंटू 75, मतलब साइन 150
साइन 150 की वैल्यू होनी चाहिए 1/2, 1/2, और ये हो गया जी, है ना, सही बता रहा हूं। नाउ 0.5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस 2 का 0.5 से, तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना यू स्क्वायर अपॉन जी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको भी भूल जाओ। अब अपन को क्या करने का है, अब अपन को कलर चेंज करने का। ठीक है जी, कर दिया। What will be its range when it is fired at 45 डिग्री? तो 45 डिग्री के केस में रेंज आती है मैक्सिमम, जिसका फॉर्मूला रहता है यू स्क्वायर अपॉन जी, और यही अपन से पूछी है। तो 45 डिग्री के केस में आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है 1 किलोमीटर। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। The speed of maximum height, okay, the speed of the maximum height of a particle is √3/2 times of its initial speed u of the projection, its range of the horizontal plane। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया है, हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है। मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड है u, और इसकी जो टॉप है, टॉप पर जो इसकी स्पीड है वो है √3/2 टाइम्स। तो ये हो जाएगी √3/2u, ये टॉप पर इसकी स्पीड है। ठीक है बालकों, रेंज पूछी है। तो क्या हमने अभी अभी इस बात को सीखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है u cos थीटा, और u cos थीटा की वैल्यू जो है बालकों, दैट इज गिवन टू मी √3/2u। u से u का हो जाएगा मर्डर, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। √3/2 cos में होता है 30, तो cos 30 डिग्री। तो फाइनली मेरे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। ठीक है सर जी, यहां तक तो बात समझ में आ गई है। अब क्या करने का है ये बताओ। तो अब अपन को रेंज निकालने का है। तो सर रेंज का फॉर्मूला रहता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। सही जवाब, 2 थीटा की जगह कितना है 30, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। साइन 60 की वैल्यू चिपका दो भाई, तो साइन 60 की वैल्यू रहती है √3/2। है कोई ऐसा ऑप्शन, है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन ए। तो ये आंसर। ओके, क्या बढ़िया था गुरु। The time of flight of an object projected with speed इतना at an angle of 30 डिग्री with the horizontal। हलवा पुल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, फॉर्मूला होता है t = 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u की वैल्यू 20, साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू दी नहीं है 10 मान। टिचुक 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 2 सेकंड, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराना नहीं है, करते रहो। ओके, तो ये है बालकों नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन शुड अ प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना तो एज टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। ओके, एंगल पूछा है इस बार, तो हाइट गिवन है अपन को, है ना, और एंगल पूछा है, वेलोसिटी गिवन है। ओके, तो सर जी देखिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कलर चेंज करके बताऊंगा। हाँ, तो हाइट का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, हाइट कितनी है भैया 10, यू की वैल्यू कितनी है 20। क्या बताना है सर जी? थीटा बताना है, एंगल बताना है। ठीक है, 2g की जगह 10 लगा दो, ये 20 हो गया, इसका मर्डर हो गया। तो ये हो गया 10 = 20 साइन स्क्वायर थीटा, 0 से 0 कट गया, 1/2 आ गया। सर जी इसके आगे मैं बताऊं? हाँ बाल बताओ। तो सर जी यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो 1/2 साइन थीटा, और ये 45 की वैल्यू होती है। सी की वैल्यू आ गई 45। बस भैया बहुत हो गया, अब मैं थक गया। ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ, जी भर कर सोना चाहता हूँ।